नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 सत्र 1 इकाई 1 दयालु शिकारी पाठ या इकाई की समझ प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं या आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही शैक्षणिक और उपयोगी वीडियो प्राप्त करते रहिए। तो आइए अब देखते हैं पहला पाठ दयालु शिकारी की समझ। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यास क्रम में चित्रपाठ क्यों। अभ्यास क्रम में चित्रपाठ इसलिए दिया जाता है कि हम जो देखते हैं या अनुभव करते हैं उसका सही ढंग से या सही रूप से वर्णन कर सके, जिसके कारण हमारी वर्णनात्मक शक्ति का और तर्क शक्ति का विकास होता है। अब इस पाठ की विस्तृत समझ प्राप्त करते हैं। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो यहाँ हमने देखा कि इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अर्थात पशु यानी कि प्राणियों के प्रति मानव को कैसा बर्ताव करना चाहिए और संसार में सभी को समान रूप से, सभी जीवों को समान रूप से जीने का अधिकार है, यह बात उजागर की गई है। तो अब हम नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी की रचना करने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमें कुल 9 चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहले चित्र में हिरनी जंगल में घूम रही है, इधर उधर दौड़ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि हिरनी और पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक बंदूकधारी शिकारी। तीसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ शिकारी है वह हिरनी पर निशाना ताकता है और गोली चलाता है। चौथे चित्र में हमें दिखता है कि हिरनी और उसके साथ एक उसका शावक अर्थात उसका बच्चा, जिसमें हिरनी की टांग में गोली लगती हुई हमें दिखाई दे रही है। पांचवें चित्र में हमें दिख रहा है कि हिरनी दौड़ती हुई एक जगह पर बैठ गई है, उसके पास उसका छोटा शावक यानी कि उसका बच्चा बैठा हुआ है और हिरनी की टांग में गोली का जख्म दिखाई दे रहा है और उसमें से खून भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। छठे चित्र में हमें दिख रहा है कि जो शिकारी है जिसने गोली चलाई थी वह शिकारी हिरनी के पास जाता है और गोली कहाँ लगी है वह देख रहा है। सातवें चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि जो शिकारी है वह हिरनी को अस्पताल में ले जा रहा है, पशुओं के अस्पताल में ले जा रहा है। आठवें चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि जो जख्म है, जो घाव है, उस पर मरहम पट्टी की गई है, उसका इलाज करवा के शिकारी उसे अस्पताल से वापस बाहर लेके आ रहा है। और अंतिम 9वें चित्र में दिखाई दे रहा है कि हिरनी और उसका शावक फिर से जंगल में घास चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने 9 के 9 चित्रों को देखा है और उनके अंदर कैसी कैसी घटनाओं को अंकित किया गया है उसका भी लेखा जोखा हमने प्राप्त किया। अब हम इन चित्रों का सहारा लेकर कहानी का निर्माण और गठन करने का प्रयत्न करेंगे। एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था जिसमें ढेरों पशु पक्षी और वन्य जीव रहते थे। वन बहुत ही सुंदर और सुहावना था। एक दिन उस जंगल में एक हिरनी मैदान में घास चरने का आनंद लेती हुई इधर उधर भाग रही थी। उसी वक्त एक शिकारी जंगल में आया जिसे शायद हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। वह शिकारी हिरनी को देखने लगा और
चुपके से पेड़ के पीछे छिप गया और वहां से उस हिरनी पर अपनी बंदूक का निशाना साधा। हिरनी को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, वह तो अपने घास चरने के आनंद में मग्न थी। जैसे ही शिकारी को हिरनी पर निशाना साधने का मौका मिला, उसने तुरंत ही अपनी बंदूक से गोली चलाई। वह गोली सीधे जाकर हिरनी की टांग में लगी। हिरनी रोती हुई एक जगह पर चुपचाप बैठ गई। शिकारी पेड़ के पीछे से निकलकर अपने शिकार को देखने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह हिरनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हिरनी और उसके पास बैठे हुए उसकी शावक की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। हिरनी की टांग में जो गोली लगी थी उसमें से बहुत सारा खून अर्थात लहू बह रहा था। यह दृश्य देख शिकारी के हृदय में परिवर्तन हुआ। उसको हिरनी और उसके शावक पर दया आ गई। वह तुरंत ही हिरनी को उठाकर पशुओं के अस्पताल ले गया। वहां उसने हिरनी का इलाज करवाया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और वह फिर से उसे जंगल में अपने शावक के पास छोड़ आया। तो दोस्तों, यहाँ हमने इस कहानी में देखा कि मनुष्य अपना शौक या अपनी भूख मिटाने के लिए किसी अन्य प्राणी के जीव को हरने में भी सोच विचार नहीं करता। लेकिन इस कहानी में हम अगर अंत में देखें तो इस शिकारी के हृदय में परिवर्तन हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसे हिरनी पर दया आ गई, जिसके कारण वह हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज करवाकर फिर से उसे जंगल में वापस छोड़ देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी मनुष्य को किसी भी प्राणी या पशु पक्षी पर कैसा बर्ताव करना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को इस संसार में, इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है, उसी प्रकार ईश्वर के बनाए हुए सभी जीवों को इस पृथ्वी पर जीने का बराबर ही अधिकार रहता है। इसलिए हमें पशुओं के साथ भी मानवतापूर्ण, दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम व्यवहार अपने साथ करवाना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। इसलिए एक कहावत की गई है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अन्य शैक्षणिक और उपयोगी वीडियो प्राप्त करने के लिए एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। आभार अस्तु।